ब्रू समुदाय 20 साल से अधिक समय से अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह त्रिपुरा में रह रहे हैं। उन्हें सरकार की तरफ से लगातार बसाए जाने की कोशिश की जा रही है। उनसे संबंधित सवाल असम के सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने 19 दिसंबर 2022 को तारांकित सवाल 1809 में जनजातीय मंत्रालय से पूछा था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि त्रिपुरा में वर्तमान में ब्रू समुदाय की आबादी कितनी है, उनकी वर्तमान स्थिति, पुनर्वास की सीमा, पुनर्स्थापित लोगों की संख्या कितनी है और लंबित मामले कितने हैं। पुनर्वास की प्रक्रिया, सुविधाएं, कल्याणकारी उपाय क्या हैं। इसके साथ 661 करोड़ रुपए पैकेज का ब्यौरा, चिन्हित स्थायी पुनर्वास की संख्या तथा मूलभूत सुविधाओं को लेकर सवाल थे। इसके अलावा उनके रोजगार संबंधी सवाल भी किए गए थे। इन सवालों के जवाब की ओर रुख करने से पहले जानते हैं ब्रू समुदाय के संघर्ष का इतिहास क्या है। मिजोरम में साल 1995 में ब्रू समुदाय के द्वारा स्वायत्त जिले की मांग को लेकर मिजो और ब्रू समुदाय के बीच झड़प हुई थी। इसमें यंग मिजो एसोसिएशन तथा मिजो स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने ब्रू समुदाय को बाहरी घोषित किया था। साथ ही ब्रू समुदाय को मतदाता सूची से हटाने की मांग की थी। इसके बाद ब्रू समुदाय समर्थित उग्रवादी समूह ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट तथा राजनीतिक संगठन ब्रू नेशनल यूनियन के नेतृत्व में मिजो समुदायों के साथ खूनी संघर्ष हुआ था। यह खूनी संघर्ष साल 1996 में हुआ था, जिसके बाद 37,000 ब्रू समुदाय के लोगों को मिजोरम छोड़ना पड़ा था। इसके बाद ब्रू समुदाय के लोगों को मिजोरम भेजने की कोशिश भी की गई। साल 2018 में ब्रू नेताओं सहित केंद्रीय गृह मंत्रालय और त्रिपुरा मिजोरम के बीच समझौता हुआ था, जिसमें जमीन और आर्थिक मदद की बात हुई थी। इस दौरान 5,000 लोग वापस जाने को तैयार हुए थे, लेकिन बाकी 32,000 लोगों ने यह कहते हुए लौटने से मना कर दिया था कि वहां उनकी सुरक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने त्रिपुरा में ही बसाए जाने की मांग की थी। अब आते हैं लोकसभा में तारांकित सवाल 1809 के तहत पूछे गए सवालों के जवाब की ओर। तो जवाब में जनजातीय केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता ने कहा कि गृह मंत्रालय के अनुसार 16 जनवरी 2020 को भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और मिजोरम सरकार के अलावा ब्रू के प्रतिनिधियों के मध्य ब्रू समझौता हुआ था। इस समझौते में विस्थापित 6,959 ब्रू परिवारों को त्रिपुरा के विभिन्न स्थानों पर बसाया जाना था। सरूता ने कहा कि पुनर्स्थापन की प्रक्रिया की समय सीमा 28 फरवरी 2023 तक बढ़ा दिया गया है। वहीं त्रिपुरा सरकार के हवाले से सरूता ने कहा कि 15 दिसंबर 2022 तक घरों के निर्माण के बाद कुल 2,583 परिवारों को बसा दिया गया है। 16 जनवरी 2020 के अनुबंध के अनुसार पुनर्स्थापित परिवारों को 4 लाख नगद सहायता, 30 गुना 40 माप का भूखंड, 1.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए, 2 साल के लिए 5,000 मासिक नकद सहायता, 2 साल के लिए मुफ्त राशन और इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अन्य सुविधाएं शामिल हैं। सरूता ने त्रिपुरा सरकार का हवाला देते हुए कहा कि त्रिपुरा सरकार ने 2020-21 में 140 करोड़ दी गई राशि में से 135 करोड़ रुपए खर्च की। वहीं 2021-22 में 130 करोड़ रुपए में से 110 करोड़ खर्च की गई। इसके अलावा 2022-23 में 62 करोड़ प्राप्त राशि में से पूरी राशि खर्च की गई। अब तक कुल राशि 332 करोड़ रुपए दी जा चुकी है, जिसमें से 308 करोड़ खर्च की गई है। अब तक राज्य के 4 जिलों में 12 पुनर्स्थापन जगह बनाए गए हैं। ढलाई जिले में 3, उत्तरी त्रिपुरा में 6, गोमती जिले में 2 तथा दक्षिण जिले में 1 पुनर्स्थापन जगह बनाए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री सरूता ने मूलभूत सुविधाओं पर राज्य सरकार के हवाले से बताया कि ब्रू संगठनों ने स्थायी बसने वाले स्थानों का चुनाव किया है, जिसके बाद कई अधिकारियों ने उन स्थानों का दौरा किया है। सभी स्थानों पर मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, चाहे वह सड़क संपर्क हो या पेयजल स्रोतों का निर्माण, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र आदि का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके अलावा रोजगार के लिए मनरेगा जॉब कार्ड, कौशल विकास केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं।